हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। गाइस, क्या हो गया है कि आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही? प्लीज़ मुझे बता दीजिए। अगर ये स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही तो मैं इसको ऐसा करूँगी कि जल्दी से ख़त्म कर दूँगी। मैं इसको रोकूँगी नहीं, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिसे ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी, तो उनके लिए मैं ये स्टोरी अपलोड करूँगी। पर मैं ऐसा करूँगी, स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कर दूँगी ताकि जो स्टोरी जल्दी ख़त्म हो जाए। मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाया था। मैंने इसमें कि आपने कहा था कि आपको एक स्वीट सी लव स्टोरी चाहिए जिसमें रोमांस, फ़नी मोमेंट्स और एक कैरिंग और लवली वांगजी आपको देखने को मिले, तो मैंने उसी के हिसाब से ये स्टोरी बनाई थी। पर जैसी मैं रीच इस स्टोरी में चाहती थी वैसी मुझे मिल नहीं रही। ना ही व्यूज़ आ रहे हैं, ना ही लाइक तो बहुत ही ज़्यादा बुरे आ रहे हैं। मुझे लगा था कि मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर, इतने ज़्यादा व्यूवर्स के बाद भी मुझे उतने लाइक्स नहीं मिल पा रहे जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी। ना ही मेरी इसकी फर्स्ट स्टोरी पर आई, नहीं सेकंड स्टोरी पर। सो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, क्या ये स्टोरी सच में आपको पसंद नहीं आ रही है? तो मैं ये स्टोरी स्किप कर दूँगी, ओके। और कोई नई सी स्टोरी लेकर आऊँगी जो आपको पसंद आए, ताकि आप उसे लाइक करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं। आपको अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक भी किया कीजिए गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरे एग्ज़ाम टाइम चल रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो लेकर आऊँ। कम से कम आप ये तो कर सकते हैं ना कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि इन दिनों तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ। तो आपके जो कमेंट्स होते हैं, आपकी जो लाइक्स होती है, वो देख कर ही मुझे बहुत खुशी मिलती है। पर कमेंट्स भी कम आते हैं, लाइक्स तो बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। व्यूज़ तो मुझे थोड़े अच्छे भी लगते हैं, पर लाइक्स नहीं करते आप लोग, ना ही कमेंट अच्छे से करते हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिए कीजिए और कमेंट तो खूब कीजिए, ओके। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग भागते हुए एक पत्थर से टकरा कर गिरने ही वाला था, लेकिन तभी किसी के स्ट्रॉन्ग आर्म्स ने विंग को थाम लिया था, जिससे विंग गिरने से बच गया था। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, लेकिन जब उसे महसूस होता है कि वो गिरा नहीं है, तब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। और वो अपनी आंखें खोलकर अपने सामने वाले पर्सन जिसने उसको होल्ड किया था उसको देखता है, तो वो एकदम शॉक हो जाता है। उसके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन था। वो पर्सन विंग को देखता है और एक स्माइल करता है और फिर कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग, जो कि बस हमें अपना सिर हिला देता है। फिर वो पर्सन उसे उठाकर खड़ा कर देता है और कहता है, प्लीज़ ध्यान से चलो, अगर तुम इस तरह भागोगे तो गिर जाओगे। अभी तुम गिरने वाले थे ना, ऐसा दोबारा मत करना, ठीक है? विंग बस हमें अपना सिर हिला देता है। तभी वहाँ पर जियान चैंग और जियान यानली भी आ जाते हैं और विंग से कहते हैं, विंग विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है, हाँ जे मैं ठीक हूँ, इन्होंने मुझे बचाया। यानली जब उन्हें देखती है तो वो कहती है, ओ आप तो शायद फर्स्ट प्रिंस जेबोजुन हो ना? जेबोजुन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, जी। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है। तीनों ही जेबोजुन को बो करते हैं और कहते हैं, आपका शुक्रिया मेरे भाई को बचाने के लिए। जेबोजुन कहते हैं, कोई बात नहीं, आप जियान क्लैन से है ना? यानली और विंग और जियान चैंग तीनों ही अपना सिर हमें हिलाते हैं। जेबोजुन एक स्माइल करते हुए कहते हैं, आपका गुस्सू में स्वागत है। जियान यानली कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जेबोजुन अब उनसे कहते हैं, आप लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए हैं ना? चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। तीनों ही अब जेबोजुन के पीछे पीछे चलने लगते हैं। जियान चैंग जो कि जेबोजुन को देखता है और कहता है, अच्छा तो ये फर्स्ट प्रिंस है, मुझे लगा ये वही सेकंड प्रिंस है जिसे सब कोल्ड प्रिंस के नाम से जानते हैं। विंग जो कि शॉक होता है और कहता है, क्या कोल्ड प्रिंस? जियान चैंग कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता? विंग ना में अपना सिर हिलाता है। जियान चैंग कहता है, ओह इनका एक और भाई है जो कि इनसे छोटा है और वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, जिसकी वजह से सब उसे कोल्ड प्रिंस ऑफ गुसू बुलाते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। वो किसी से बात नहीं करता, मैंने सुना है वो बहुत ही ज़्यादा रूड है। विंग कहता है, क्या सच में वो बहुत ही ज़्यादा रूड है? जियान चैंग कहता है, पता नहीं, मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जितना मैंने सुना है तो सब
यही कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, वो किसी से भी बातें करना पसंद नहीं करता, वो हमेशा ही अकेले ही रहता है और किसी से बात नहीं करता है। विंग कहता है क्या वो अकेले रहता है और किसी से बात नहीं करता, पर क्यों? जियान चैंग कहता है ये मुझे कैसे पता होगा? विंग कहता है जियान चैंग तुम भी ना, तुम कुछ भी अच्छे से पता करके नहीं आते हो, तुम्हें पता करके आना चाहिए ना कि ऐसा क्यों है। तुम हमेशा ही आधी अधूरी बात लाते हो, कभी भी पूरी बात नहीं लाते। जियान चैंग कहता है ओह मैं कोई खबरी नहीं हूँ समझे, क्योंकि मुझे सारी बातें पता होगी। अगर तुम्हें जानने की इतनी इच्छा हो रही है तो अभी हम जा ही रहे हैं ना, जब तुम उस लांग वांग जी से मिलोगे ना तो तुम खुद उससे पूछ लेना कि आखिर वो ऐसे क्यों रहता है, ठीक है? विंग कहता है ये भी ठीक है, वो मुझे कहाँ मिलेगा? जियान चैंग कहता है वो विंग हम गुस्सों में आ चुके हैं ना, वो हमें यहीं मिल जाएगा। विंग कहता है वो कैसा दिखता है? जियान चैंग कहता है ये मुझे कैसे पता होगा विंग, तुम्हें अगर इतना ही इच्छा हो रही है तो हम अभी जा रहे हैं ना, तुम उसे देख लेना, वो तुम्हें दिख जाएगा, वो यहीं तो रहता है। विंग कहता है अच्छा। जियान चैंग कहता है तो मैं उसमें कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी नहीं हो रही है विंग? विंग कहता है नहीं, बस मैं जानना चाहता हूँ कि वो ऐसे कैसे रह लेता है। जियान चैंग कहता है ओह तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें अब उस लान वांग जी में दिलचस्पी हो रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है और रूड भी। विंग कहता है ऐसा कह सकते हो, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसा दिखता है और ऐसे कैसे रह लेता है। कहकर विंग एक स्माइल करता है। अब यहाँ पर वो तीनों ही जेबूजिन के साथ अभी प्लेन के अंदर आ चुके थे, तभी जियान यानली कहती है जेबूजुन जो कि पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं जी राजकुमारी जी बताइए, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती है? तभी जियान यानली कहती है हाँ मैं आपके अंकल से उस वाइट रोब वाले इंसान को देख रहा था जो कि अभी उसकी तरफ पीठ कर कर खड़ा था। विंग को पता नहीं क्यों पर उस वाइट क्लॉथ वाले इंसान को देखने का मन कर रहा था, पर वो उसकी तरफ पीठ कर कर खड़ा था जिसकी वजह से वो उसे देख नहीं पा रहा था। विंग अपने सर को थोड़ा इधर उधर भी करता है ताकि उसे वो पर्सन दिख जाए, पर वांग जी उसे दिखता ही नहीं है। जियान चैंग जब विंग को ऐसा करते हुए देखता है तो विंग से कहता है विंग क्या कर रहे हो, शांति से खड़े रहो, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है वो कौन है जो आगे खड़ा है? जियान चैंग कहता है ओह विंग तुम्हें इससे क्या करना है, तुम शांति से खड़े नहीं रह सकते। विंग तुम्हें पता है ना ये क्लाउड रेजिस्टेंस है, अगर तुमने यहाँ पे कोई सी भी गलती की तो तुम्हें कितनी बड़ी सज़ा मिल सकती है। विंग जैसे ही सुनता है वो सीधा स्टेप खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे सच में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। क्लाउड रेजिस्टेंस के पनिशमेंट को सुनकर वो यहाँ की पहले दिन में ही पनिशमेंट नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो शांति से खड़ा हो जाता है। यानली अब उन्हें वो लेटर दे देती है। अंकल कुरैन भी वो लेटर ले लेते हैं। वो उस लेटर को खोल कर पढ़ते हैं, वो उस लेटर को देखते हैं, फिर एक गहरी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम लोग अपने कक्ष में जा सकते हो। जियान यानलिंग फिर से उन्हें वो करती है। विंग और जियान चैंग भी उसे वो करते हैं
और जाने के लिए मुड़ जाते हैं। विंग, जिसके मुंह पर पाउट बना था क्योंकि उसने उसे वाइट रोब वाले इंसान को देखा ही नहीं, वहाँ से जाने लगता है। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, वांग जी अब तुम भी यहाँ से जा सकते हो। जी, जो कि अपने अंकल की बातें सुनकर उन्हें बो करता है और कहता है, जी अंकल। विंग जैसे ही सुनता है वांग जी, वो कहता है, क्या ये वही गोल्ड प्रिंस है? विंग, जो कि अपना फेस पीछे मुंह कर वांग जी को देखने लगता है, लेकिन वांग जी अभी भी पेट के बल खड़ा था, जिस वजह से वो विंग को दिखा नहीं। जियान चैंग, जो कि विंग का फेस आगे करता और कहता है, विंग मैंने कहा ना तुम्हें कि तुम यहाँ से अच्छे से रहो, तुम्हें हुआ क्या है, चलो यहाँ से। विंग कहता है, पर जियान चैंग कहता है, विंग क्या तुम्हें सच में यहाँ पहले दिन ही पनिशमेंट लेनी है? विंग कहता है, नहीं नहीं। और ऐसे कहकर विंग अब चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। एक लैंड डिसेबल विंग और जियान चैंग और यानली को उनका रूम दिखा देता है। जियान चैंग एक अल्फा था, इसलिए उसका रूम अलग था। जियान यानली का भी रूम अलग था और विंग को अलग रूम दिया गया था। विंग के मुंह पर एक पाउट बना हुआ था क्योंकि वो सोच रहा था कि अब उसे यहाँ पर अकेले रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही विंग रूम के अंदर जाता है, तभी उसे वहाँ पर एक और शख्स दिखता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। वो शख्स भी विंग को देखता है। विंग कहता है, तुम कौन हो? तभी वो शख्स खड़ा होता है और कहता है, ओह मैं एक क्लैन से नी हुईशांग हूँ, तुम कौन हो? विंग कहता है, ओह मैं वी वुशियान हूँ चांग क्लैन से, तुमसे मिलकर खुशी हुई। हुईशान भी एक स्माइल करता है और अपना फैन हिलाते हुए कहता है, मुझे भी ब्रिबदर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और ऐसा कहकर वो भी एक स्माइल करता है और विंग भी एक स्माइल करता है और दोनों ही साथ में वहाँ बैठकर कुछ बातें करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ अब वांग जी अपने अंकल के रूम से निकल चुका था और वो अभी अपने घर जिंगशी की तरफ जा रहा था, पर जिंगशी की तरफ जाते हुए वो कुछ सोच रहा था। वो अपने आगे रहे पर्सन के बारे में सोच रहा था। जब वांग जी अपने अंकल के घर से अपने अंकल के रूम से निकला था, तभी उसे एक ब्लैक क्लॉथ में एक पर्सन दिखा था, जिसने अपने बालों में रेड रिबन लगा रखी थी। पता नहीं क्यों, पर वांग जी ने जब उसे देखा, पर उसे एक अलग सा ही एहसास हुआ। उसने उस पर्सन को देखा नहीं, वो उस पर्सन को देख नहीं पाया, पर पता नहीं क्यों उसको इस तरह पीछे से देख कर ही वांग जी को एक अलग सी ही फीलिंग हुई थी। वांग जी ये समझ नहीं पाया। वो यही सब सोचकर चल रहा था। वांग जी सोच रहा था वो पर्सन कौन था। वो वही था जो जियान क्लैन से आया है। मैंने तो सुना है जियान क्लैन में सब पर्पल रोब पहनते हैं, पर उसने तो ब्लैक पहना था। क्या वो किसी और क्लैन से आया था? अगर वो किसी और क्लैन से आया था तो किस क्लैन से आया था और वो था कौन? यही सब सोचकर वांग जी आगे बढ़ा जा रहा था। तभी वांग जी कहता है, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? मुझे इस सब से क्या फ़र्क पड़ता है? वो कहीं से भी आया हो, किसी भी क्लैन का हो, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? ऐसा कहकर वांग जी अब अपने घर जिंगशी की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ से हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आज विंग की
है, मुझे तो लगता है आज हम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी ही। विंग कहता है नहीं नहीं जल्दी चलो, मुझे पनिशमेंट नहीं चाहिए। तो वीरचंद कहता है मुझे भी नहीं चाहिए, जल्दी चलिए। नहीं, अब अपने रूम से बाहर निकलते हैं और जल्दी से अपनी क्लास के लिए भागने लगते हैं। दोनों जल्दी से भागते भागते अपने क्लास के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी विंग किसी से टकरा जाता है। किसी और से नहीं बल्कि फिर से जिन क्लैन के राजकुमार जोशन से टकराया था। विंग जो कि जोशन से टकराने के बाद अपने सर को मसलता और कहता है आह अवच। वो जिन जोशन को देखता और कहता है तुम यहाँ फिर से तुम्हारी आंखें नहीं है क्या, तुम देख के नहीं चल सकते, मुझे टक्कर मार दी। तभी जिन जोशन विंग को घूरता और कहता है तुम भाग रहे थे, तुम्हें देखकर चलना चाहिए था, तुम आकर मुझसे टकराए हो और मुझे डांट रहे हो। विंग कहता है अच्छा तो इसमें मेरी गलती है? मेरी गलती नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हें देखकर चलना चाहिए था। विंग और वो दोनों ही अब लड़ने ही लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जानियाली आ जाती है और विंग को शांत करवाते हुए कहती है विंग ये क्या कर रहे हो, हाँ तुम यहाँ पे हंगामा क्यों मचा रहे हो, चलो जल्दी क्लास में चलो। तभी विंग कहता है जय नहीं इसने पहले मुझे तंग किया था। विंग तभी यानी कहती है विंग शांत रहो और जल्दी यहाँ से चलो, तुम पहले ही क्लास के लिए लेट हो, अब तुम और भी लेट होगे क्या, तो जल्दी। ऐसा कहकर जानियाली उसे वहाँ से ले जाती है। जोशन भी विंग को घूरता है और वहाँ से अपनी क्लास के लिए चला जाता है। हम दोनों ही की क्लास में थे। विंग अब क्लास के अंदर आता है। क्लास के अंदर वांग जी पहले से ही था, वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है और अपने टाइम का पक्का है, इसलिए वो पहले से ही क्लास में टाइम पर आ चुका था। विंग अब क्लास के अंदर आता है जहाँ पर अंकल कुरैन पहले ही से ही मौजूद थे, जो कि विंग को देखते हुए कहते हैं तुमने दिन ही गुसू के रूल्स तोड़े हैं। जो कि ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी अंकल कुरैन कहते हैं तुमने पहले दिन ही गुसू के कई सारे रूल तोड़ चुके हो, तुम यहाँ दौड़ कर आए हो, ऊपर से तुमने लड़ाई भी की है, क्या तुम्हें पता नहीं था कि यहाँ पर ये सब करना मना है। विंग जो कि झुककर माफ़ी मांगता है और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। तभी अंकल कुरैन कहते हैं तुमने गलती तो की है पर कोई बात नहीं, आज तुम्हारा पहला दिन था इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, जाओ और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। विंग जो कि हाँ में अपना सिर हिलाता है, पर जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे कोई भी सीट खाली मिलती ही नहीं है, सब सीट पर कोई ना कोई बैठा हुआ था। विंग अपनी जगह के पास बैठना चाहता था पर वहाँ भी कोई सीट खाली नहीं थी। कुरैन जब विंग को ऐसे देखते हैं वो कहते हैं तुम वांग जी की बगल वाली सीट पर बैठ जाओ। विंग जब ये सुनता है वो अंकल कुरैन को देखता है और कहता है क्या। तभी अंकल कुरैन कहते हैं जाओ और वांग जी की बगल वाली सीट पर बैठ जाओ। अंकल कुरैन इशारा करते हैं, अंकल कुरैन जहाँ इशारा करते हैं वो सबसे आगे वाली सीट थी जहाँ पर वांग जी पहले से ही खड़ा था। विंग जो कि वांग जी को देखता है, जो कि अभी भी विंग के सामने पीठ के बल था। वांग जी अब पीछे मुड़कर उस पर्सन को देखता है जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। विंग जो कि अब धीरे धीरे वांग जी की तरफ बढ़ने लग गया था। वांग जी जो कि पता नहीं वो क्यों, पर उसके मन अंदर एक इच्छा जगी थी कि वो उस पर्सन को देखे, इसीलिए उसने अपना सर पीछे मोड़ लिया था। पर अपना सर पीछे मोड़ते ही वो एकदम शॉक हो गया था, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन खड़ा था, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसकी लिप्स के नीचे एक मोल भी था जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वांग जी जब उस पर्सन को देखता है उसकी आंखें बस उसी पर थम सी जाती है। वांग जी बस विंग को देखता ही रह जाता है। इधर विंग की हालत भी ऐसी थी। विंग जो कि वांग जी की तरफ बढ़ रहा था, पर जैसे ही वांग जी अपना सर पीछे मोड़ता है, विंग वांग जी को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वांग जी भी सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। वांग जी का वो फेस देखकर विंग जो कि पूरा ही खो सा जाता है। वांग जी ने अपने फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं रखे थे, पर फिर भी विंग को वांग जी बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था। दोनों ही बस ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे थे। अंकल कुरैन कहते हैं जल्दी जाओ और अपनी सीट पर बैठो। विंग जो कि जाकर अपने होश में आता है, तब वांग जी भी अपने होश में आ जाता है, तुरंत अपना फेस आगे कर लेता है। उसके कान रेड हो चुके थे और उसे भी पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। विंग जल्दी से जाकर वांग जी की बगल वाली सीट पर खड़ा हो जाता है। विंग का हाल भी सेम ही था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है।
वहीं जो कि वांग जी को देखता है, जो कि उसकी तरफ वो बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, क्योंकि वांग जी खुद ही बहुत ही ज़्यादा शॉक में था कि ये क्या हो गया। वो अचानक से खो सा कहाँ कैसे गया? उसका दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था, वो था ये मेरा दिल धड़क क्यों रहा है, वो भी इतने ज़ोरों से। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का आउटअप कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।